दर्द कभी भी किसी को भी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। कमर दर्द, गर्दन दर्द की समस्या आम है, लेकिन जब यही दर्द टेल बोन में आ जाए तो पीड़ित को उठते बैठ तक, यहाँ तक कि लेटे रहने पर भी हाल बेहाल कर सकता है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह दर्द जीवन को नीरस कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोलिया। टेल बोन में चोट लगने से होने वाले दर्द को या टेल बोन के हिस्से में होने वाले दर्द को कॉक्सिक डायग्निया कहा जाता है। टेल बोन में फ्रैक्चर होने से हड्डी टूटकर अलग भी हो सकती है और टेल बोन के चारों ओर सूजन आ जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेल बोन के दर्द यानी कि कॉक्सिक डायग्निया के दर्द के कारण, लक्षण, इलाज, देखभाल और कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। टेल बोन यानी कि कॉक्सिक बोन में लगी चोट को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। इलाज के दौरान पीड़ित व्यक्ति को आराम करने के साथ कुछ सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेल बोन का दर्द क्या है, या यूं कहें कि कॉक्सिक डायग्निया क्या है। कॉक्सिक वर्टिब्रा को टेल बोन भी कहा जाता है। कॉक्सिक वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन में सबसे नीचे की वर्टिब्रा होती है और यह आपस में जुड़ी हुई वर्टिब्रा होती है। इसी टेल बोन कॉक्सिक में होने वाले दर्द को टेल बोन का दर्द या कॉक्सिक डायग्निया कहते हैं मेडिकल की भाषा में। कॉक्सिक वर्टिब्रा की चोट पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होती है। कॉक्सिक यानी कि टेल बोन में चोट कुछ लोगों में दुर्घटना या गिरने के कारण भी चोट लग सकती है। कई बार देखा गया है कि टेल बोन की चोट का कारण का पता ही नहीं होता है। दोस्तों, अगर चोट टेल बोन में लगी हो तो जल्द से जल्द विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाकर जांच करवाकर जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना चाहिए, नहीं तो कॉक्सिक का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेल बोन यानी कि कॉक्सिक में दर्द या यूं कहें कि कॉक्सिक डायग्निया का कारण क्या है। तो दोस्तों, किसी ठोस सतह पर बैठी अवस्था में गिरने पर टेल बोन में चोट लगने के कारण टेल बोन में दर्द उत्पन्न हो जाता है और इसी को ही कॉक्सिक डायग्निया कहा जाता है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि टेल बोन में चोट के कारण का कोई पता नहीं होता है। कॉक्सिक वर्टिब्रा में बैठते समय टकराव या लंबे समय तक बैठने के कारण दबाव पड़ने से टेल बोन में चोट लग सकती है, या उसकी जो पास की जो मसल्स हैं उनमें चोट लग सकती है। उसी की वजह से कॉक्सिक डायग्निया की समस्या दोस्तों उत्पन्न हो सकती है, यानी कि टेल बोन में दर्द उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों में अधिक साइकिल चलाने से टेल बोन में दर्द का कारण बन सकता है। टेल बोन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के कारण दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कॉक्सिक डायग्निया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में चोट या अन्य भाग में दर्द बढ़ने पर कॉक्सिक डायग्निया का जो कारण है वह भी हो सकता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी है उसकी वजह से भी कॉक्सिक डायग्निया में, कॉक्सिक वर्टिब्रा में दर्द हो सकता है। नसों में दबाव या हड्डी बढ़ने पर टेल बोन में दर्द उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कैल्शियम की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी कॉक्सिक वर्टिब्रा में दर्द उत्पन्न हो सकता है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉक्सिक डायग्निया की समस्या उत्पन्न होने पर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि प्रकट होते हैं। दोस्तों कॉक्सिक डायग्निया में टेल बोन पर दबाव पड़ने पर दर्द होता है। खास तौर पर बैठने के दौरान अधिक दर्द का अनुभव होता है। इसके अलावा अन्य लक्षण जो नजर आते हैं वह है कॉक्सिक वर्टिब्रा पर सूजन आना, उसके आसपास की सतह पर सुन्नापन आना, तेज असहनीय दर्द होना कॉक्सिक रीजन पर, टांगों में कमजोरी होना, मल त्याग करने में कठिनाई होना, कॉक्सिक वर्टिब्रा को छूने पर दर्द होना, पेशाब का कंट्रोल भी चला जाता है कई बार, सेक्स के दौरान महिलाओं को तेज दर्द का अनुभव होता है कॉक्सिक डायग्निया की पेशेंट्स को। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉक्सिक डायग्निया की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों कॉक्सिक डायग्निया एक भयंकर पीड़ादायक समस्या है जिसकी जांच करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले शारीरिक परीक्षण करते हैं। इसके अलावा चोट की पहचान करने के लिए एक्सरे भी करवाया जाता है, यानी कि सबसे पहले डॉक्टर मरीज को चेक करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से उसका एक्सरे करवाया जाता है कॉक्सिक वर्टिब्रा का। कॉक्सिक डायग्निया में और भी जांचें की जाती है जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई आदि। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉक्सिक डायग्निया यानी कि टेल बोन के दर्द का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों कॉक्सिक डायग्निया के लक्षण नजर आने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच करवाकर इलाज करवाना चाहिए। टेल बोन में चोट अक्सर दर्दनाक होता है। तो कॉक्सिक डायग्निया का इलाज मुख्य रूप से दर्द निवारक दवा की खुराक देकर किया जाता है। यह दवाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि जो कि कॉक्सिक डायग्निया के दर्द को कम करती है। दोस्तों कई बार दर्द भयंकर होने पर कॉक्सिक डायग्निया में डॉक्टर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि कॉक्सिक वर्टिब्रा और उसके आसपास की जगह को इंजेक्शन लगाकर सुना कर दिया जाता है ताकि दर्द में आराम आ सके और मरीज को दर्द का अनुभव नहीं। दोस्तों कॉक्सिक डायग्निया के लिए फिजियोथेरेपी चिकित्सा किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों फिजियोथेरेपी चिकित्सा में अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेजर थेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी और शॉर्टवेव थेरेपी के द्वारा कॉक्सिक डायग्निया के दर्द और सूजन को खत्म किया जाता है। यह दर्द भविष्य में आपको परेशान नहीं करे और कॉक्सिक डायग्निया की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करवाई जाती है। उन एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपको कॉक्सिक डायग्निया का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिनको करने से कॉक्सिक डायग्निया की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उसके दर्द से आपको आराम मिलेगा, पूर्णतया कॉक्सिक डायग्निया से आपको निजात मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिनको करने से कॉक्सिक डायग्निया की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी, यानी कि टेल बोन का दर्द आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना। आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं और रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। फिर वापस उठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर नीचे। फिर वापस उठाएं ऊपर, पूरा ऊपर उठाएं और रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर नीचे। दोस्तों यह एक्सरसाइज अभी आपने देखा कि मैंने 3 बार की है। दोस्तों इसी एक्सरसाइज को आपको 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर में और 20 बार शाम को, यानी कि दिन में 3 बार करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपको जो टेल बोन का दर्द है उससे निजात मिलेगी। दोस्तों दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है कि दोनों घुटनों को वापस सीधा कर लें, फिर दोनों घुटनों को मोड़ के फिर दोनों हाथ से चेस्ट की तरफ खींच के रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 तक होल्ड करने के बाद आपको वापस पैरों को छोड़ना है और पूरे सीधा करना है। फिर वापस दोबारा दोनों घुटनों को मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, चेस्ट की तरफ खींचे और रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों फिर वापस दोनों पैरों को छोड़े और सीधा करें। फिर वापस दोनों घुटनों को मोड़े, पैरों को पकड़े, घुटनों को और चेस्ट की तरफ खींचे। जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचे, रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक गिनने के बाद वापस दोनों घुटनों को सीधा करना। दोस्तों यह एक्सरसाइज अभी मैंने 3 बार की। यह एक्सरसाइज आपको 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर में और 20 बार शाम को, यानी कि दिन में 3 बार करनी। दोस्तों मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, तीसरी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने एडी के ऊपर वजन डालते हुए अपनी जो कमर है उसको ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर की तरफ ऐसे होल्ड करके। यहाँ जगह होनी चाहिए, नीचे से घुटने आपके सीधे होने चाहिए। रोक के 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस नीचे, फिर वापस उठाएं, कमर को पूरा ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे, फिर वापस उठाएं, पूरा ऊपर उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। कमर को, घुटनों को सीधा रखना है, एडी के ऊपर जोर देके 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे। दोस्तों यह एक्सरसाइज अभी मैंने 3 बार करी। आपको 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर में, 20 बार शाम को, दिन में 3 बार करनी है। अभी मैं आपको केवल 3-3 बार सारी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट के आपको एक तरफ गर्दन कर लें और फिर एक पैर को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाकर रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों यह एक्सरसाइज मैंने 3 बार करी है। आपको 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर में, 20 बार शाम के, दिन में 3 बार करनी है। दोस्तों अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों हाथ कमर पर रखें, आगे से ऊपर उठ जाए। जितना आप ऊपर उठ सकें उतना ऊपर उठें, रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस उठें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे, फिर वापस ऊपर उठें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि 10 सेकंड तक आपको ऊपर होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है। दोस्तों अगली एक्सरसाइज करने के लिए फिर से आपको गर्दन एक तरफ कर लें। फिर क्या करना है, आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस दोनों पैरों को उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों यह एक्सरसाइज भी आपको 20-20 बार दिन में 3 बार करनी है। दोस्तों कोक्सिक डायग्निया यानी कि टेल बोन के दर्द से पीड़ित मरीजों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। मरीजों को ख्याल रखना चाहिए कि वह हार्ड सरफेस पर नहीं बैठें, ज़्यादा समय तक बैठकर कोई भी काम नहीं करें। बैठते वक्त ध्यान रखें कि मुलायम गद्देदार जगह पर ही बैठें। टब में गुनगुना पानी डालकर उसमें बैठें और टेल बोन पर गर्म सेक दिन में 2 बार करें। बैठते समय यह ध्यान रखें कि टेल बोन पर जोर न पड़े, इसलिए स्कूटी या स्कूटर के ट्यूब पर बैठ सकते हैं, क्योंकि उस पर बैठने से टेल बोन पर जोर नहीं पड़ता है। दोस्तों यह थी जानकारी कोक्सिक डायग्निया यानी कि टेल बोन के दर्द, कारण, लक्षण, जांच, देखभाल व इलाज के बारे में। और मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी बताई है जिनको करने से आपको दर्द से आराम मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद दोस्तों।